जय हिंद फ्रेंड, नॉलेज विद एक्सपीरियंस में आप सभी का स्वागत है वापस से एक नए वीडियो में। आज हम ईवीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, जो कि आपके सी टेट, यूपी टेट और एस टेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए इन सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं, देखेंगे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? तो इनमें से कौन सा जड़ नहीं है? तो एक आलू एक पौधा होता है, जो कि यह तना रूपी पौधा होता है। कैसा? तना रूपी पौधा होता है। बाकी मूली, शकरकंद, टैपियोका, ये सभी जड़ रूपी पौधे होते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया, कौन सा जड़ नहीं होता है? तो आलू जो है जड़ नहीं होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर हम बात करें आलू के बारे में, किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो यह सोलेनेसी फैमिली से। किस फैमिली से? सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। इसमें देखते हैं, हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? क्या पूछा गया है, सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से भी छोटा है? तो वह कौन सा ग्रह होता है? बुध ग्रह। कौन सा? बुध ग्रह है, जो कि यह पृथ्वी से छोटा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? किसके लिए? मलेरिया के उपचार के लिए। अगर हम बात करें मलेरिया के बारे में, तो मलेरिया एक प्रकार का क्या होता है, बुखार होता है। इस मलेरिया बुखार के उपचार के लिए सिनकोना पेड़ के छाल का प्रयोग किया था। किसका? छाल का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे हम, निम्नलिखित पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है। अगर हम बात करें इन पौधों को हम किस किस नामों से जानते हैं, एक इसे हम घटपड़ी पौधे के नाम से जानते हैं, और एक नेपेंथीज, और इसे हम कीटभक्षी पौधे के नाम से भी जानते हैं। अगर बात किया जाए यह भारत में कहाँ पाया जाता है, यह भारत में मेघालय राज्य में पाया जाता है। कहाँ पे? मेघालय राज्य में। ये ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी रहती है। कहाँ पे? नाइट्रोजन की कमी वाले स्थानों पर उगते हैं। अगर हम बात करें इनके आकार के बारे में, तो इनका आकार जो है घड़े जैसा होता है। कैसा? घड़े जैसा। और इनका मुंह पत्तियों से ढका होता है, और कीटों को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रकार के ये गंध छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? गंध। इसी गंध से कीटों को आकर्षित करते हैं, और इन सभी कीटों को खा करके अपने पोषक तत्व को पूरा करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्या? घटपड़ी का पौधा। अगला प्रश्न देखेंगे हम, वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में डॉट 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 उपयोग होता है। तो वर्मी कंपोस्ट एक ऐसी कौन सी विधि है जिसमें खाद बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? वर्मी कंपोस्ट जो है केचुए द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? केचुए द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर हम बात करें केचुए के बारे में, इसे हम किसान का मित्र भी कहते हैं। क्या? किसान का मित्र भी कहा जाता है केचुए को। क्या? किसान का मित्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे हम, बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है, यह मुख्य रूप से पाया जाता है। चावल की कौन सी एक किस्म है? बोरा चिपचिपे चावल की एक किस्म है, तो यह असम में पाया जाता है। कहाँ पे? यह मुख्य रूप से असम में होता है। कहाँ पे? असम में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला है, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को वल्लियाम्मा कहा जाता है। क्या? वल्लियाम्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाथियों के झुंड का मुखिया होता है। तो हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है? तो उनके झुंड का मुखिया वह होता है जो सबसे उम्रदराज मादा हाथी होती है। क्या? सबसे उम्रदराज मादा हाथी होती है, जो कि उनके सभी फैसले सबसे उम्रदराज मादा हाथी ही करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की तरफ हम देखेंगे, कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष हुआ था? तो कल्पना चावला का मृत्यु किस वर्ष हुआ था अंतरिक्ष यान में? 2003 वर्ष में। कब? 2003 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इसमें क्या पूछा गया है, मिजोरम के निकटवर्ती प्रवेशी 3 राज्य हैं। क्या पूछा गया है? मिजोरम के
निकटवर्ती 3 राज्य कौन कौन से हैं? इनको हम जो है मैप के माध्यम से देखेंगे। मिजोरम के निकटवर्ती 3 राज्य कौन से हैं? अगर हम बात करें मिजोरम राज्य के बारे में, यह भारत के एकदम पूर्वी एरिया में स्थित है। कौन? मिजोरम। देखिए मिजोरम यहाँ पे स्थित है। अगर हम बात करें इनके निकटवर्ती राज्य के बारे में, एक मणिपुर हो गया, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा असम। कौन कौन से? मणिपुर, त्रिपुरा और असम। चलिए ऑप्शन में देखते हैं हम। ये देखिए एक ऑप्शन मिल रहा है त्रिपुरा। कौन कौन से? त्रिपुरा, असम और मणिपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, जो कि मिजोरम के निकटवर्ती 3 राज्य त्रिपुरा, असम और मणिपुर। अगला प्रश्न देखेंगे हम। भारत में कुल कितने राज्य हैं? कहाँ पे? भारत में कुल कितने राज्य हैं वर्तमान में? 28 राज्य हैं। कितने? 28 राज्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भोपाल बेंगलुरु के ठीक उत्तर में स्थित है। कहाँ पे? भोपाल बेंगलुरु के ठीक उत्तर में है तथा गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम में है। गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा है। लास्ट में देखिए क्या पूछ लिया है, गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा पूछा है। क्या? गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा। तो चलिए इस प्रश्न को हम मैप के माध्यम से ही देखेंगे इसको भी। सबसे पहले हम देखेंगे गांधीनगर कहाँ पे स्थित है। तो गांधीनगर देखिए यहाँ पे स्थित है, गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गांधीनगर। तो गांधीनगर के सापेक्ष जो है बेंगलुरु की दिशा पूछा है। कहाँ पे? देखिए बेंगलुरु यहाँ पे स्थित है। तो बेंगलुरु की स्थिति क्या बनेगी? दक्षिण पूर्व बनेगी। क्या? दक्षिण पूर्व। चलिए ऑप्शन में हम क्या देखते हैं मिलता है। ऑप्शन में एक मिल रहा है, देखिए दक्षिण पूर्व। क्या? दक्षिण पूर्व, जो कि गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा है दक्षिण पूर्व। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए उस 3 राज्यों के समूह को चुनिए जिसके सभी राज्यों के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित हैं। क्या? जो समुद्र तट अरब सागर पर स्थित कौन कौन से राज्य स्थित हैं? चलिए इसको भी हम मैप के माध्यम से ही देखेंगे। देखिए पश्चिमी समुद्री तट को अरेबियन सागर कहा जाता है। पश्चिमी समुद्री तट में हम देखते हैं कौन कौन से राज्य स्थित हैं। एक गुजरात हो गया, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटका, पांचवा केरला। ये 5 राज्य जो कि पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित हैं। कौन कौन से? केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। ऑप्शन में क्या क्या मिलता है? एक ऑप्शन मिल रहा है केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, जो कि ये पश्चिमी समुद्री तट अरब सागर पर स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पारंपरिक तरीके से जल संग्रहण के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली संरचना है। क्या पूछा गया है? पारंपरिक तरीके से जल संग्रह के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली कौन सी संरचना है? तो है बावड़ी। क्या है? पारंपरिक तरीके से पहले बावड़ी में ही जो है जल का संग्रहण किया जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एलेक्स केरल में रहता है। कहाँ पे? केरल में रहता है। वह अपने घर के आंगन में निम्नलिखित में क्या उगाता होगा? तो वह अपने आंगन में क्या उगाता होगा? नारियल एवं टैपियोका के पौधे को। अगर हम बात करें नारियल और टैपियोका के बारे में, जो कि यह केरल का सर्वप्रिय भोजन है। टैपियोका, जो कि इसे सुबह में नाश्ते के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पीतल या फिर ब्रांज के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो पीतल का सही कथन क्या होगा? यह कॉपर और टिन का समांगी मिश्रण है। क्या है? कॉपर और टिन का समांगी मिश्रण, अर्थात कॉपर और टिन के मिश्रण से ही पीतल का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नीचे दिए गए 3 राज्यों के एक समूह को चुनिए जिसके सभी राज्यों के समूह समुद्री तट बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। कहाँ पे? राज्यों के समूह तट जो बंगाल की खाड़ी पर स्थित हैं। चलिए इसको भी मैप के माध्यम से देख लेते हैं। पूर्वी समुद्री तट को बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। कहाँ पे? पूर्वी समुद्री तट को बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। तो वह पूर्वी समुद्री तट में कौन कौन से राज्य आते हैं? एक तमिलनाडु हो गया, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा उड़ीसा, चौथा पश्चिम बंगाल। कौन कौन से? एक पश्चिम बंगाल हो गया, एक उड़ीसा,
एक आंध्र प्रदेश, एक तमिलनाडु। चलिए ऑप्शन में देखते हैं हम क्या क्या होता है इसमें। एक ऑप्शन मिल रहा है ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये तीनों क्या हैं, समुद्री तट बंगाल की खाड़ी पर स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पे, उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे हम, प्रोड्यूसर गैस है क्या। प्रोड्यूसर गैस के बारे में पूछा है। किन गैसों से प्रोड्यूसर गैस का निर्माण होता है, तो वह कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के मिश्रण से जो है प्रोड्यूसर गैस का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि है मणिपुर में स्थित है। कहाँ पे, मणिपुर में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे हम, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि है जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि है हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे, हरियाणा में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, वन्य जीव संरक्षण कानून कब पारित किया गया। कौन सा कानून, वन्य जीव संरक्षण कानून, यह कब पारित हुआ, यह 1972 में पारित हुआ। कब, 1972 में। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे हम, निम्न में से किन वनों को पृथ्वी ग्रह के फेफड़े कहा जाता है। क्या पूछा गया है, किस वनों को पृथ्वी ग्रह के फेफड़े कहा जाता है। तो इनमें से अमेजन वर्षा वन को, किसको, अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी ग्रह के फेफड़े कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, इथोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, इथोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है। तो ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है पृथ्वी पर पहुंचने से पहले, तो वह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती हैं। किन किरणों को, पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत जो कि अवशोषित करती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर हम बात करें ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पे, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है। तो भूकंप की तीव्रता किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है, यह सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। किससे, सिस्मोग्राफ से। बात किया जाए भूकंप का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, किसका, भूकंप का अध्ययन, तो यह सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके, सिस्मोलॉजी के अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। किसके बारे में पूछा गया है, बिहू के बारे में, यह किस राज्य का लोक नृत्य है, जो कि यह असम का है। कहाँ का, असम में बिहू नृत्य किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, चूहों के द्वारा फैलाने वाला रोग है। तो चूहों के द्वारा कौन सा रोग फैलता है, प्लेग रोग। कौन सा, प्लेग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है। तो किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है, विटामिन के की कमी से। किसकी कमी से, विटामिन के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कड़म मल्लेश्वरी किस खेल के लिए जानी जाती है, बैडमिंटन, हॉकी, कुश्ती, वेट लिफ्टर। तो इस प्रश्न का कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, अर्थात कड़म मल्लेश्वरी किस खेल के लिए जानी जाती हैं। ये 30 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, जो कि आपके सी टेट, यूपी टेट, एस टेट जैसे एग्ज़ाम में ये सभी प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को ज़रूर याद रखें, ये सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।